मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर दौरे सऊदी अरब का इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के राब्ते और मुशावरत जारी। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म का दूसरा दौरा होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्की। शहबाज शरीफ का करीबी रुफ़का से मुशावरत का फैसला। इजलास से बात करके लास्ट में शहबाज शरीफ साहब को कोई पैगाम दे दें, कोई भी। शहबाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ यही पैगाम है, जिंदाबाद शहबाज शरीफ। अच्छा, क्या बात है, ये आपने मतलब बड़ी अच्छी बात है अगर ये दिया। लेकिन मोस्टली यंगस्टर्स जो उनसे हैं वो गवर्नमेंट से या खफाई नजर आते हैं मोस्टली। मतलब ठीक है, उसका एक स्टांस अपनी जगह पे है, लेकिन उसका एट द मोमेंट उसका स्टांस ठीक है। मतलब हमारी जो फौज और जो गवर्नमेंट है इस एक पेज पे है ना, बस ठीक है। मतलब उनमें कोई लड़ाई नहीं है, वो ऑब्वियस ही बात है, टॉक्स में बैठे हुए हैं, वो अपनी एक मामला दर्ज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का रोल आते वक्त भी और जाते वक्त भी बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में मिलकर गए हैं और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हम आपस में राब्ता रखेंगे। राइट। और वहां पर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मौजूद था, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो वहां पर मौजूद थे। एनवायरनमेंट एक ऐसा था। और सबसे आखिरी बात के साथ भी है, लेकिन अमन में सिर्फ फलां के साथ है। ये बड़ी गलत पॉलिसी है। अब हमने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा किया अन्नेवा, हमें हरमैन के दिफा के लिए तो हर वक्त तैयार रहना है, इसमें कोई शक नहीं, और ये हमेशा से रहा है। इसके लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं थी। जो ये मुआहदा हुआ है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और ये पूरी उम्मत के लिए भी बड़ा खतरनाक है। अगर ये मुआहदा होता कि अगर सऊदी अरब पर कोई गैर मुस्लिम हमला करेगा या इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है, लेकिन अब इशू ये है कि ये काम सिर्फ इसराइल को और उसके कुछ इत्तेहादी जो हैं गल्फ में उनको सूट नहीं करता, और इसके लिए वो नई साजिश शुरू कर रहे हैं। और साजिश कहाँ से शुरू होती है मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, जब से इस्लामाबाद की वार्ता फैल हुई है तब से मुनीर और शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो गए हैं और अभी एक खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस्लामाबाद की बातचीत से मुंह छुपाने के बाद सऊदी अरब भागने वाला है और ये सऊदी अरब की विजिट के ऊपर जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ इन्होंने गद्दारी करी है और अब सऊदी अरब सेना तैनात करने के इनको पैसे देने वाला है, जिससे पूरा मंत्रिमंडल अभी सऊदी मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर दौरे सऊदी अरब का इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के राब्ते और मुशावरत जारी। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म का दूसरा दौरा होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्की। शहबाज शरीफ का करीबी रुफ़का से मुशावरत का फैसला। इजलास आते वक्त भी और जाते वक्त भी बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में मिलकर गए हैं और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हम आपस में राब्ता रखेंगे। राइट। और वहां पर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मौजूद था, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो वहां पर मौजूद थे। एनवायरनमेंट एक ऐसा था। और सबसे आखिरी बात ये कि आपने शुरू में मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा कि कोई मुआहदा नहीं होना था या कोई ऐसी बात नहीं होनी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी। ये नहीं एक्चुअली एग्रीमेंट हो जाएगी किसी चीज पे, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे द फैक्ट कि इनकी ये एक पहला मरहला है, एक फ्रेमवर्क बन सकता है जिस पे मजीद बात हो सकती है। ये बड़ा जिक्र हो रहा था एजाज। जी बिल्कुल, तो इसलिए बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बल्कि हाई एक्सपेक्टेशन थी। उसकी वजह यह है कि ये मुज़ाकरात 1979 के बाद इस लेवल के मुज़ाकरात, यानी कि अमेरिका का नायब सदर खुद इन्वॉल्व हुआ हो और इधर इनके फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर आए हो, ये 47 इयर्स के बाद पहली दफा हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन देखिए बहुत सारी और चीजें भी चल रही हैं। एक चीज ये चल रही है हुमा कि नेतन्याहू के मुल्क इजराइल के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। आपको पता है उनके खिलाफ करप्शन के जो केसेस चल रहे थे वो 2 हफ्ते के लिए आगे चले गए हैं। उनका जो इंटेलिजेंस चीफ से इख्तलाफ था और उनके इंटेलिजेंस चीफ भी उनसे कोई तरह खुश नहीं थे, क्योंकि जो हालिया वॉर हुई तो उसमें जो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, तो उन्होंने नए इंटेलिजेंस चीफ की आज अप्रूवल दे दी है एज वी आर टॉकिंग। गवर्नमेंट को नया अपना मिसैड का नया के साथ भी है, लेकिन अमन में सिर्फ फलां के साथ है। ये बड़ी गलत पॉलिसी है।
अब हमने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा किया अन्नेवा, हमें हरमैन के दिफा के लिए तो हर वक्त तैयार रहना है, इसमें कोई शक नहीं, और ये हमेशा से रहा है, इसके लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं थी। जो ये मुआहदा हुआ है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और ये पूरी उम्मत के लिए भी बड़ा खतरनाक है। अगर ये मुआहदा होता कि अगर सऊदी अरब पर कोई गैर मुस्लिम हमला करेगा या कोई ऐसी कुव्वत हमला करेगी जो सऊदी अरब को तबाह करना चाहती है, तो उस पर यह मुआहदा होना चाहिए था इन्वोक। इसलिए नहीं कि ईरान अगर हमला करता है अमरीकी एयर बेसिस पे तो जवाब पाकिस्तान देगा, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें इस हवाले से भी ज़रा इस पर नजर रखनी है। तो कोई चीजें भी ऐसी अचानक नहीं हो जाती कि ये कोई जीनियस था, शहबाज शरीफ या मीर जाफर जिन्होंने लोगों को यहाँ बिठाया। ईरान हम पे एतबार कभी करता ही नहीं, जब से पाकिस्तान बना है ना, ईरान ने कभी हम पे एतबार नहीं किया। ये इमरान खान वो शख्स था जिसने पहली बार कोशिश की कि ईरान को पाकिस्तान के बारे में जो गलतफहमी है वो दूर की जाए और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जाए, जो कि हुए। इनकी आपस में मुलाकात हुई, वज़राए खारजा की में हुई, इधर दौरे हुए, अहम तरीन टॉप मोस्ट जगह से भी दौरे हुए, तब जाके इनके हालात बेहतर हुए। तो तब आके, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब है, अमेरिका के भी करीब, अमेरिका का तो चमचा है, अमेरिका तो लाया इस हुकूमत को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पे थोड़ा एतबार हो चुका था ईरान को, तो इसलिए यहाँ पे ये मुज़ाकरात हुए हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो बहुत कम लोग जिस पे बात कर रहे हैं। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये जो सूरत हाल है इस टाइम ये है कि लबनान में से बात करके लास्ट में शहबाज शरीफ साहब को कोई पैगाम दे दें, कोई भी। शहबाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ यही पैगाम है, जिंदाबाद शहबाज शरीफ। अच्छा, क्या बात है, ये आपने मतलब बड़ी अच्छी बात है अगर ये दिया, लेकिन मोस्टली यंगस्टर्स जो उनसे हैं वो गवर्नमेंट से या खफाई नजर आते हैं मोस्टली। मतलब ठीक है, उसका एक स्टांस अपनी जगह पे है, लेकिन उसका एट द मोमेंट उसका स्टांस ठीक है। मतलब हमारी जो फौज और जो गवर्नमेंट है इस एक पेज पे है ना, बस ठीक है। मतलब उनमें कोई लड़ाई नहीं है, वो ऑब्वियस ही बात है, टॉक्स में बैठे हुए हैं, वो एक मामला दर्ज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का रोल पॉजिटिव है। गवर्नमेंट और फौज तो एक पेज पे है, मान लिया, लेकिन पब्लिक और गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या लीडरशिप कह लें, जिसमें फौज भी सारे आ जाते हैं, वो एक पेज पे हैं। क्योंकि हमने ये देखा, लोग ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पाकिस्तान में हो रहा है, एक साइड पे हम कहते हैं जी ईरान जो है वो हमारे साथ ताल्लुक बड़े अच्छे हैं। देखें, जहाँ तक बात है ना हमारी अवाम की, हमारी अवाम किसी हालत में खुश नहीं है। ठीक है, हमारी पहली अप्रोच पता क्या होती है? लड़ाई हुई है, बम चला दो। यकीन माने हमारा बस हो, हम कब का एटम बम चला चुके हैं, किस पे? किसी पे भी, हमारी इंडिया पे हम कब का चला चुके हैं। अच्छा, इसलिए हमारी अवाम पे। तो दोस्तों, वो बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी बहुत बोलते थे कि ईरान हमारा भाई है, ईरान तो इस्लामिक ब्रदर है हमारा, हम उसको कैसे धोखा देंगे। पर यह धोखा नहीं तो और क्या है। एक तो इस्लामाबाद के अंदर वार्ता करवाई, तुम पीस मेकर बन रहे थे, और ऊपर से सऊदी अरब के अंदर तुमने सेना तैनात कर दी। और ये सेना किसके खिलाफ तैनात करी है ये पाकिस्तानी बता नहीं रहे हैं। वो सबको मालूम है कि यह सेना मात्र ईरान से 150 किलोमीटर दूर तैनात है, पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर तैनात है। अब जाहिर सी बात है, सऊदी अरब को खुश कर दिया है तो सऊदी इनको देने वाला है पैसा, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाला है। हो सकता है कि आज रात निकल जाए या फिर कल जाए सऊदी अरब के दौरे पर। परंतु जब से इस्लामाबाद की वार्ता खत्म हुई है या फिर कहें वो फ्लॉप हुई है, तो पाकिस्तानी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अन्यथा इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया छाती पीट रही थी कि हम तो दुनिया में बहुत बड़े सुपर पावर बन गए हैं, अब हम ही पूरे एशिया को यहां से बैठ के कंट्रोल करेंगे। पर जैसे ही वार्ता फैल हुई तो पाकिस्तान के सारे मंत्री इधर उधर भगते नजर आ रहे हैं। इसाक डार दूसरे मुस्लिम देशों के मंत्रियों से बात कर रहा है,